धन्यवाद आप मेरे को सुनने के लिए यहाँ आए। मैं जैसे कि कह रहा था कि मंत्री जी 15 साल से आपकी सेवा के बीच में रहे हैं। 2009 में निर्दलीय चुनाव जब लड़ा था, जब भी थोड़े वोटों से रह गए थे, फिर भी लगातार आपके बीच में सेवा करते रहे। 19 में पूरी वोट की ताकत से जीते, तो आगे फिर कैबिनेट मंत्री बने और किसान मंत्री बने, कृषि मंत्री बने। अब पदोन्नत होके, जैसे भाई ने कहा कि वो वित्त मंत्री बन गए हैं, तो मंत्री जी के मन में तो ये रहता है कि सारा का सारा खजाना जो उनसे हो पाए अपने हल्के सिवानी लोहारू घर में करा। लेकिन आप भी समझते हो, प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, फाइल होती है, बजट बनते हैं, अप्रूव होते हैं, उसमें लगता है थोड़ा समय लगता है। कि मार्च में कार्यभार संभालने के बाद अपना लोकसभा का आ गया चुनाव, तो आचार संहिता लग गई, अगले महीने फिर आचार संहिता लग गई। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मंत्री जी के मन से तो हमेशा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के वासियों को क्या दे सकूँ, चाहे उसमें नहरों का पुनर्निर्माण हो, चाहे वो 250 से ज़्यादा अंदर की सड़कें हैं। और मैं गर्व से बोलना चाहता हूँ कि पूरे 90 हलकों में आप घूम के आके देखाओ, सबसे बढ़िया सड़क अपने हलके की मिलेंगी आपको, ये मैं आश्वासन देता हूँ। अब कल मैं यहाँ आया था, आप सबको पता होगा टीजीटी भर्तियाँ हुई, जिसमें 7,400 से ज़्यादा प्रत्याशी थे और वो लगाए गए पूरे हरियाणा में। लगातार हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सके। शायद आप सबको आंकड़े ना पता हो, 1999 से लेकर 2005 तक हरियाणा में कुल 16,000 नौकरी लगी थी। ऐसे ही कांग्रेस की सरकार में भी कुछ 70-80 हज़ार नौकरी ही लग पाई, जो 10 साल के कार्यकाल में। हमारी भाजपा सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में 1,41,000 सरकारी नौकरी दे चुके हैं और आगे भी प्रयासरत हैं। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कहते हैं, ये जो भर्ती रोको गैंग है, कभी कोर्ट के सहारे से, कभी कैसे सहारे से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई जन कल्याण नीति अपने दम पे, बिना खर्ची पर्ची के, बिना भेदभाव के कोई नौकरी पाए। इनको वही ठेकेदारी प्रथा चाहिए, इनको वही सारा सिस्टम चाहिए कि भाई एक नौकरी एक ही जगह जा रहा है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं कि मंत्री जी सदैव आपके हक के लिए आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पहले भी आपने सुना होगा, विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है, चाहे 100 साल की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लियो, कद्दे देख लियो, हर जगह ये आवाज आ रही है कि सबकी मेलू आरू ले गया, सबकी मेलू आरू ले गया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, किसी और का हक मार के हम नहीं लाए यहाँ। जो आपका हक आपको पता ही नहीं था, आपके पीछे से कोई और लेके चला जाता था, चाहे वो नहरी पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे नौकरी हो। मंत्री जी ने आवाज उठा के उसके लिए लड़ाई लड़के आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अब आने वाले 1-1.5 महीने में चुनाव आने वाला है। हमारी भाजपा सरकार का आज ये भी माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया है कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बनेगा जो एमएसपी पे सारी की सारी फसलें खरीदेगा। तो चाहे जन कल्याण नीति हो, चाहे मोदी जी की पॉलिसी हो कि भाई बजट के अनुसार 1 करोड़ गरीब कल्याण के लिए मकान बनाए जाएंगे, चाहे रोजगार की स्थिति हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर बनाने हो, चाहे बिजली घर बनाने हो। देखो, देश आज़ाद हुए अच्छी होती तो अब तक देश विकसित हो चुका होता। तो बदलाव जरूरी है। अब उस बदलाव के लिए हर वक्त ये बाधा लेके आते हैं। आप सारे पढ़े लिखे भाई हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, आप समझो ये मुद्दे छोटे नहीं हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज जैसे हमारी संसद में एक बिल प्रस्ताव पास किया गया है, वो है वक्फ बोर्ड के बारे में। पहले कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी थी कि ये स्टेडियम भी कह देना वक्फ बोर्ड की याद से मारा है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो थोड़ा सा जागरूक हो, इंटरनेट है, सारी चीज़ है। आज बिल प्रस्ताव लेके आया गया कि भाई वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को कहीं पे भी जाके कह देता है या तुम्हारी है,
और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, तो उसके लिए भाई पहले एक निरीक्षक बैठेगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि ये है या यूं ही ढकोसले खोसण लग रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस उस सभा से वॉकआउट कर देती है। तो ये कहाँ आपके हितों की बात है। आज आप चाहे कहीं बाहर देख लो, इधर देख लो, हमारा युवा देश है। हमारे को चाहे नौकरियों में हो, चाहे तरक्की में हो, आप सबके पास अब टेलीफोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, अब सब साधन संपन्न हैं। तो आगे से आगे जागरूक होते हुए हम यही चाहते हैं कि हमारा इलाका आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहा हूँ, 1990, 95, 99 तक का गुड़गांव और सिवानी में कोई फर्क नहीं था, बराबर था। लेकिन वो गुड़गांव पहुंच गया, रोहतक कहीं और पहुंच गया, फरीदाबाद कहीं और पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? आप जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो आपकी आवाज़ उठाते हैं और वो आगे विकास कार्य करवाते हैं, चाहे वो फाइलों के माध्यम से हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हो। हम यहाँ और कुछ लेने नहीं आए। मेरा पिताजी, आपके मंत्री जी सिर्फ सेवा भाव से आपकी सेवा में लग रहे हैं। चंडीगढ़ से चलते हैं तो जीटी रोड से नहीं जाते, हमेशा सिवानी बड़वा होते हुए निकलते हुए जाते हैं कि मैं सारे अपने लोगों को संभाल सकूं। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100/100 काम करे, 100 कमी रही होंगी हमारे काम में, पर आप ये भी तो देखो, जैसे ही सरकार की शुरुआत हुई 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए, महामारी थी, ऑक्सीजन, डॉक्टरी इनमें ही लगे रहे, फिर यो आंदोलन आ गए, टिड्डी आ गई। तो मात्र 2-2.5 साल में उन्होंने प्रयास किया है कि जो 20 साल के कार्य थे उनको पूरा कर चुके और आगे भी प्रयासवत हैं। अपने इलाके के लिए कितनी ही परियोजनाएं हैं जो कागजों में चल रही हैं। हर बढ़िया काम में जचाने में समय लगता है और वो समय आपकी वोट की ताकत से आएगा। आने वाले समय में हमारे गुड़गांव से आगे नू है, वहाँ पे भी आईएमटी है। अगर आप सब आईएमटी समझते हैं तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर में फैक्ट्रियाँ हैं, मारुति की है, हीरो होंडा की है, आपके रोहतक में एशियन पेंट की फैक्ट्री है, आपके बहादुरगढ़ में जूतों का SCZ है, अब खरखोदा में 18,000 करोड़ की लागत से मारुति की फैक्ट्री और बनने जा रही है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तो ये जनप्रतिनिधि, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मंत्री जी पूरे प्रयासवत हैं कि अपने यहाँ सिवानी एरिया में आईएमटी की स्थापना की जाए। हमारे पास हिसार में यहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, इधर राजस्थान का बॉर्डर है, हाईवे है, तो क्यों ना यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के कारखाने खोले जाएं, जिस साल में भी थे, आगे भी रहेंगे। आपको ये देखना है कि आपके हितों के लिए कौन सबसे सर्वोप्रिय है। हम तो यहाँ पर पूरा परिवार तन मन धन से आपकी सेवा के लिए आए हैं। ना हमारा यहाँ कोई दखल, ना हमने यहाँ से कोई ले जाना, लेकिन आपके प्यार और आशीर्वाद से, आपकी दी हुई वोट की ताकत से अब ये इतने बरगलाए हुए हैं कि आने वाला चुनाव लोहारू बनाम नवासी हल्के है, ये जेपी दलाल का चुनाव नहीं है। आप युवा भाई सब समझते हो लोग क्यों जोर लगा रहे हैं। एक महेंद्रगढ़ से उठ के आते हैं कि भाई इनकी चौधर खोस लो मैं ले जाऊं, कोई दादरी से आता है वो बोले मैं ले जाऊं, कोई भिवानी से आता है कि भाई इनकी चौधर मैं ले जाऊं, और तो और तोशाम से भी आते हैं और बोलते हैं कि भाई इनकी चौधर मैं ले जाऊं। तो ये सब बरगलाए हैं और अब साजिश है कि भाई भोली भाली लोहारू की जनता है, इनके पास ये कहाँ से ताकत आ गई, ये इतने काम कराने लग गए। बल्कि बाकी विधायकगण तो ये कहते हैं अरे भाई तू रहने दे, तुम्हारा और काम बढ़वा लग रहा है तने देख देख हमारे आड़े और नूके हैं कि भाई अरब ते आया कर। तो आप समझो इन चीज़ों को, ये बदलाव है। आप लोगों की एकजुटता, आप लोगों की ताकत ही आगे बताएगी कि लोहारू सिवानी बहल की दिशा प्रगति की तरफ जाएगी, विकास की तरफ जाएगी, या फिर आपको वही पुराने दिन चाहिए जब यहाँ पर मैं भी घूमा हुआ हूँ 2009 में, गोडा गोडा गड्ढे होया करते, सारी चीज़ होती। सुधार के अंदर थोड़ा समय लगता है। मैं फिर कहता हूँ कोई मेरी भूल चूक रही हो तो मैं अपने भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ।
आगे प्रयासवत और करेंगे, ज़्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन जो आप युवा शक्ति है, आप ही हमारी शक्ति हो। आप लोग वोट की ताकत से आपके प्रिय मंत्री जी को दोबारा जिताओगे तो मैं आश्वासन देता हूं कि हम सदैव उससे 10 गुना ज़्यादा करके अपने लोहारू सिवनी के विकास के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। समझ के भारतीय जनता पार्टी आपके मंत्री जी के लिए वोट करें। चुनाव में दोबारा आऊँगा। बाकी आपकी जो मांग है वो सिर माथे हैं और हमेशा प्रयासवत रहेंगे। मैं तो यूँ कहूँ, एक बार चुनाव हो जाने दो, फिर तो ये जो खजाना है ना, फाइलों में लगा के 4-6 महीने में इसमें सारे ने चमका देंगे।